हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में। तो आज मैं आपको इससे एक सुंदर सा कुर्ती एंड उसके नीचे धोती पैंट बनाना सिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो उसके लिए हम सबसे पहले टॉप की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने ये फैब्रिक लिया है जो कि रियॉन का फैब्रिक है, जिसे मैंने लेंथ वाइज इस तरह से कट करके ले लिया है। अब आप देख सकते हो कि इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी। तो आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंगली इसकी लेंथ जो है वो रख सकते हैं। मैंने इसकी लेंथ ली है 13.5 इंच, तो ये 31.5 इंच। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जबकि ये टॉप जो है वो 30 इंच का बनकर रेडी हो जाएगा। तो अब हम मार्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे शोल्डर। जितना भी आपका शोल्डर है आपको उससे हाफ लेना है, यानी कि मैं ले रही हूँ यहाँ पर 7 इंच। उसके बाद हम लेंगे यहाँ से नीचे आर्मोल। तो जितना आपका आर्मोल है उसका भी आपको हाफ यहाँ पर लेना है और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम यहाँ पर चेस्ट का 1/4 लेंगे, यानी कि मैं ले रही हूँ यहाँ पर 8.5 इंच एंड यहाँ से लूँगी 2 इंच का मार्जिन। चेस्ट जितनी भी है उसको आपको 4 से डिवाइड करना है एंड उसका 1/4 यहाँ पर ले लेना है। उसके बाद यहाँ से नीचे तक लेंथ का नाप लगाएंगे। हमारी लेंथ है 14 इंच, यानी कि कमर की लेंथ होगी 14 इंच। उसके बाद कमर का वेस्ट है हमारा 28 इंच, तो उसका 1/4 हो गया 7 इंच। प्लस हम इसमें भी 2 इंच का इस तरह से मार्जिन ऐड कर देंगे और ये वाली लाइन हम यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ये स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हम ये वाली एक और क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, जो कि हम यहाँ से कटिंग करने वाले हैं, और ये होगी जो कि हमारी फिटिंग की लाइन होगी। तो इस तरह से हमने ये 2 लाइंस बनाई हैं। उसके बाद हम यही जो पार्ट है वो हम यहाँ तक इस तरह से नीचे तक लेते जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा घेर चाहिए यहाँ पर तो आप थोड़ा सा ब्रॉड चेयर ले सकते हैं, बट आप सिंपली इसी तरह से ले लेंगे फैब्रिक, तो भी इसका लुक जो है वो बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर आर्मोल लेंगे। तो आर्मोल यहाँ से बीच से सेंटर से मैं मार्क करूँगी 1.5 इंच पर। यहाँ से मैं ड्रॉ कर लूँगी बैक आर्मोल। यहाँ पर इस तरह से मैंने बैक आर्मोल ड्रॉ कर लिया है। अब हम अंदर की तरफ से 1/2 इंच यहाँ पर और इसके बाहर की तरफ से 1/2 इंच लेंगे इस तरह से, और इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक और राउंड शेप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारा फ्रंट का आर्मोल रहेगा। इसी तरह से हम राउंड शेप में इसे भी ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ तक की ड्राइंग की हुई है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ जो है वो मैं ले रही हूँ यहाँ से 2.5 इंच। आपको अगर बोट नेक चाहिए तो आप यहाँ पर कम ज़्यादा रख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से लूँगी नीचे डाउन 6 इंच तक, और यहाँ से भी मैं 2.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और वहाँ पर एक बॉक्स बना लूँगी इस तरह से। आप चाहे तो इसके अंदर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, मैं सिंपल यहाँ पर राउंड शेप दे दूँगी। फ्रंट एंड बैक में मेरा मार्किंग जो है वो सेम ही रहेगा। यहाँ से हम 1/2 इंच बाहर की तरफ से मार्क करेंगे और जो कि हमारा कंधे का तिरछापन होगा इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग आपको देखिए यहाँ से लेकर कर लेनी है पूरा इस तरह से। सबसे पहले हम ये वाला बैक वाला आर्मोल जो है ये वाला कट कर लेंगे इस तरह से। फिर हमें एक पार्ट इसमें से अलग करके जो है वो फ्रंट वाला आर्मोल भी यहाँ से कट कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर जो है पूरे टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक पार्ट जो है वो अलग कर देंगे इस तरह से। एंड ये वाला हमारा फ्रंट का पार्ट है, यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मार्किंग और हमें करनी है, क्योंकि हम नीचे की तरफ हम आपने देखा होगा थंबनेल में तो ये डिज़ाइन अलग है। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 4 इंच अपर की साइड में इस तरह से मार्क कर रही हूँ मैं यहाँ से। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं लूँगी इस तरह से 2 इंच का निशान। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट आपको हल्का कर्व शेप देते हुए यहाँ पर इस तरह से जोड़ देना है नीचे की तरफ से, जैसा मैंने यहाँ पर दिखाया है इसी तरह से आपको लगा देना है निशान। उसके बाद हम ये दोनों निशान कट कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हम नीचे वाला ये पैटर्न कट कर लेंगे एंड उसके बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट में आर्मोल रह गया था वो भी हम यहाँ से कट कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स यानी कि टॉप की कटिंग कर ली है। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर अस्तर लगाना चाहते हैं तो इसी सेम साइज़ में आपको दोनों फ्रंट एंड बैक के लिए अस्तर कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारा ये टॉप पार्ट जो है वो यानी कि टॉप की कटिंग हमारी इस तरह से हो चुकी है दोनों की। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने इस तरह से ये फैब्रिक लिया है, जिसे मैंने ऑलरेडी 4 फोल्ड करके यहाँ पर रख दिया है। तो ये इस तरह से हम फोल्डेड साइड से मार्किंग करेंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इसकी लेंथ है 14.5 इंच। एंड उसके बाद इस साइड से हम लेंगे चेस्ट का 1/4, यानी कि चेस्ट हमारी 34 है तो उसका 1/4 हमें लेना है यहाँ पर, यानी कि मैं ले रही हूँ 8.5 इंच। एंड प्लस इसमें हम 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे, यानी कि टोटल ये 9.5 इंच हो चुका है। अब हम इस साइड से हमारे हाथों के हैंड की गोलाई है उसका हमें हाफ लेना है यहाँ पर। तो कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4.5 इंच और यहाँ
यहाँ पर भी मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी जैसे कि हमने मार्जिन लिया है। तो यहाँ से ये वाला निशान जो है हम इस तरह से एक क्रॉस लाइन में इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम इस वाले कॉर्नर से नीचे 2.5 इंच तक एक निशान लगाएंगे और यहाँ से भी 2 इंच नीचे एक निशान लगाऊंगी मैं यहाँ पर इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी। जैसा हमारा कर्व शेप होता है आर्म होल का यानी कि स्लीव्स का, वैसा शेप आपको यहाँ पर बना लेना है एंड इसके अभी हमें आपको कटिंग कर लेनी है। तो ये सिंपल फंडा है स्लीव्स कटिंग करने का। तो इसी तरह से मार्किंग एंड कटिंग करेंगे तो ये प्रॉपरली हो जाएगा। तो चलिए अब हम जो है नीचे का हमारा पटियाला यानी कि धोती की कटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, ये पूरा 2 मीटर फैब्रिक है। मैं ब्लैक ही पटियाला इसी में बनाऊंगी धोती। तो इसे मैंने टोटल पहले तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे 4 फोल्ड किया है। ये हमारी ओपन साइड है एंड ये हमारी फोल्डेड साइड हम इस तरफ कर लेते हैं, यानी कि हमने अभी फोल्डेड साइड जो है इस तरफ कर ली है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसी तरह से। तो ये हमारी फोल्डेड साइड है। तो अब हम यहाँ से सबसे पहले जो है वो लेंथ मार्क करेंगे यहाँ पर। तो लेंथ के लिए हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ हम 7 इंच का एक पट्टी बनाएंगे, यानी कि जो हमारा ब्रॉड होता है इस तरह से हम 7 इंच ऊपर की तरफ छोड़कर यहाँ से नीचे जो है वो जितनी भी आपकी लेंथ होगी उसी लेंथ को आपको यहाँ पर मार्क कर देना है। यानी कि देखिए मैंने लगाया है 39 इंच पर और यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद हमें क्या करना है, जितना भी आपका बॉटम है उसका हाफ हमें यहाँ पर लेना है। मैंने लिया है 6.5 इंच एंड प्लस मैं इसमें 1 इंच ऐड करूँगी मार्जिन का, यानी कि टोटल हमारी जो है बॉटम है वो है 13 इंच, उसका हाफ मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब हम इसे पूरा नाप कर हम नापेंगे तो इसका लेंथ आ रहा है 32 इंच। तो इस साइड में हमें क्या करना है, 32 इंच का हमें हाफ कर देना है, यानी कि 16 पर मैंने यहाँ पर एक निशान लगा दिया है। इसका हाफ हमें कर लेना है जितना हमारा फैब्रिक है और ये वाली क्रॉस लाइन हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से जहाँ तक हमने बॉटम लिया है वहाँ तक हम इस तरह से एक क्रॉस में ये लाइन हमने ज्वाइंट कर दी। तो इस तरह से ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अगर आप थोड़ा और गहरा बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो नीचे वाला फैब्रिक है इसे हम उस साइड में लगाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा प्लेट्स डालकर ये बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसा हैवी पटियाला टाइप हो जाएगा। तो उसे भी किस तरह आप अटैच करेंगे वो मैं यहाँ पर दिखा सकती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें क्या करना है, एक यहाँ पर जितना भी इसकी लेंथ है उसी लेंथ में हमें यहाँ से फैब्रिक जो है वो कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी 9 इंचेस पर। तो यहाँ से सबसे पहले हम जहाँ पर 9 इंचेस आता है वहाँ तक हम इस तरह से एक लाइन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 9 इंच आ रहा है, तो यहाँ से मैं 9 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और इसे स्ट्रेट में इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। तो अब हम कटिंग किस तरह करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर तक इसकी कटिंग जो है वो अभी कर लेंगे हम। तो ऊपर की तरफ हम पट्टी निकालने वाले हैं। जैसा कि हमने लेंथ का मार्क करते हुए हमने क्या किया था, यहाँ पर 7 इंच का निशान छोड़कर हमने नीचे तक पूरी लेंथ पटियाला की मार्क की हुई थी उसी तरह से। तो इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम ये साइड वाला पार्ट भी कट कर लेंगे। तो ये वाला पार्ट जो है वो हम साइड में लगाएंगे ताकि इसमें प्लेट्स जो है वो ज़्यादा आ सके। तो इसे किस तरह अटैच करना है, यहाँ पर देखिए इस तरह से ये आ जाएगा यहाँ पर इस साइड में। तो इसे हम इसी तरह से इस साइड में रखेंगे। तो रखने स्टिचिंग जो है वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगी, फिलहाल हम इसकी कटिंग प्रॉपरली कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 1 इंच का गैप छोड़ना है और इसके ऊपर इस तरह से रख देना है और फिर ये वाली क्रॉस लाइन हमें जो क्या करनी है, यहाँ पर इस तरह से जॉइंट कर देनी है। फिर ये वाली लाइन भी हम यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कट कर लिया। इस साइड ये पूरा हमारा 9 इंच हो चुका है। ऊपर का बेल्ट हम कट करेंगे 7 इंच का। तो ये टोटल हमारे आसन के साइज़ का हो जाएगा, जैसे कि हमारा आसन है 16 इंच। अब हम इस वाले फैब्रिक से ऊपर वाला बेल्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे क्योंकि हम बनाने वाले हैं 7 इंच का बेल्ट। तो यहाँ पर उसकी लेंथ लूँगी हम यहाँ से 7 इंच, यानी कि जितना आपको बेल्ट लगाना है उसके अकॉर्डिंगली आप फैब्रिक को फोल्ड करके यहाँ पर ले सकते हैं। ये आपको यहाँ पर फ्रंट एंड बैक इस तरह से 2 आपको यहाँ पर कट कर लेने हैं। तो देखिए इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हमारी जितनी भी हिप साइज़ है उसमें हमें उसका हाफ हमें यहाँ पर लेना है, यानी कि मैंने लिया है यहाँ पर 20 इंच। उसके बाद हम इसमें 3 या 4 इंच जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे यहाँ से। तो मैंने निशान लगाया है 24 इंचेस पर। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे 9 इंच, यानी कि 2 इंच हमने एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि हम ऊपर में नाड़ा डालने वाली पट्टी बनाएंगे इस तरह से। उसके लिए मैंने 7 इंच का बेल्ट होगा और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा होगा जो कि हाफ इंच मार्जिन में सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच के हमारी ऊपर की पट्टी बनेगी। तो इस तरह से हमें ये 2 पार्ट्स यहाँ पर निकाल लेने हैं। ये
पार्ट्स हमारे 9/24 इंचेस के हैं। जितना भी आपकी हिप साइज़ है उसको आपको हाफ में डिवाइड करना है इस तरह से, एंड इस तरह से 2 आपको पार्ट निकाल लेने हैं, उसमें 2 या 3 इंच ऐड करके। अब हम स्टिचिंग करेंगे तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की स्टिचिंग करते हैं। तो टॉप के लिए हमने ये 2 स्ट्रिप ली है, जिससे हम सबसे पहले क्या करेंगे, नेक का फिनिशिंग कर लेंगे। तो नेक के ऊपर इस तरह से स्टिच लगाएंगे हम यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर स्टिच लगा दी है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे इसी तरह से, और इसको जो है वो बैक साइड में इस तरह से मोड़ देंगे, एंड बाद में जो है ये पट्टी हम बाद में इसके अंदर डालकर इसकी हेमिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको दोनों पार्ट रेडी कर लेना है। तो देखिए सकते हैं हमने इस तरह से ये पार्ट्स रेडी कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर तो ये दूसरे पार्ट सीधी साइड को रखेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच के मार्जिन से शोल्डर में स्टिच लगा देंगे। तो दोनों साइड आपको इसी तरह से शोल्डर में स्टिच लगा देना है, एंड ये शोल्डर्स अटैच कर लेना है। उसके बाद हमने इस तरह से शोल्डर्स अटैच कर लिए हैं। अब हम स्लीव्स लेंगे। स्लीव्स को हमने एक साइड में डबल फोल्ड करके इस तरह से इसकी फिनिशिंग कर ली है। अब हम सीधी साइड को स्लीव रखेंगे शोल्डर के सेंटर पर, और दोनों साइड में यानी कि पूरे राउंड में हमें क्या करना है, 1/2 इंच की मार्जिन से पूरे राउंड में हमें इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाना है, एक एंड तक दूसरे एंड तक। तो इसी तरह से हमें दूसरे वाले आर्म होल में यानी कि अनदर हैंड में भी हमें इसी तरह से 1/2 इंच की मार्जिन से दोनों साइड हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। तो दूसरे साइड में हम इसी तरह से करेंगे, एंड इसके बाद हम इसकी फाइनल फिटिंग भी कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने स्लीव्स यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब हमने जितना यहाँ पर मार्जिन लिया है उतना हमें मार्जिन माइनस करते हुए यहाँ नीचे तक आपको क्या करना है, सिलाई लेते हुए जाना है। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इस तरह से डबल फोल्ड करके नीचे की फिनिशिंग कर सकते हैं, एंड दोनों साइड में 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगाकर इसकी दोनों साइड से फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद आती है ये वाला। तो अब हम सलवार की स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो हमने 2 पार्ट्स निकाले हैं ये हम सबसे पहले जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से, यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें से एक पार्ट लेंगे। तो एक पार्ट हमने यहाँ से लेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से दोनों पार्ट को इस तरह से मिलाते हुए, देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से मिलाते हुए हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1/2 इंच की मार्जिन से सिलाई लगा देनी है, यानी कि ये अटैच हो जाएगा। उसके बाद हमें दूसरे वाले पार्ट में भी इस तरह से रखना है, एंड 1/2 इंच की मार्जिन से सिलाई लगाकर ये भी यहाँ पर इस तरह से अटैच कर लेना है। ये सिर्फ 2 ही पार्ट्स में इस तरह से एक साइड में लग जाएगा, यानी कि इसका घेरा जो है वो बढ़ जाएगा, इसी वजह से हम ये अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इस तरह से यहाँ पर जो है इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जॉइंट लगा दिया है। अब हम ये ऊपर वाला पार्ट लेंगे। यहाँ पर हम ये नीचे वाले पार्ट में जो है इसके साइज़ में हम यहाँ से 3.5 इंच का मार्क करेंगे सबसे पहले, यानी कि जहाँ पर हमने जॉइंट लगाया है यहाँ से हम 3.5 इंच का गैप छोड़ेंगे। ये डबल फोल्ड है, पूरा फैब्रिक नहीं आएगा इस तरह से, मैंने इसलिए डबल फोल्ड में आपको बता रही हूँ। आपको क्या करना है, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में हमें क्या करना है, देख सकते हैं आप लोग इस तरह से यहाँ पर दोनों साइड में हमें 3.5 इंच का गैप छोड़कर ये जो अपर वाला हमारा बेल्ट है इसके साइज़ में हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से प्लेट्स डाल देनी है, छोटे छोटे प्लेट्स, यानी कि जैसे कि हमारा घेरा दिखने लगेगा उस साइज़ में हमें क्या करना है, प्लेट्स डाल देना है। एंड ये प्लेट्स जब तक वहाँ तक डाल देना है जब तक ये जो हमारे बेल्ट का साइज़ है उसके साइज़ में फिट ना हो जाए। वहाँ उस तरह से हमें जो है मेजरमेंट लेकर यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे प्लेट्स डाल देने हैं। ये मैं आपको एक साइड का बता रही हूँ, आपको अनदर साइड भी इसी तरह से कर लेना है। अब आप क्या कर सकते हैं, सेंटर में एक स्टील यहाँ पर जो है वो एक कट लगा सकते हैं यहाँ पर इस तरह से सेंटर में, और इसका भी आप क्या कर सकते हैं, सेंटर बना सकते हैं बेल्ट का। एंड उसके बेल्ट के सेंटर से इस तरह से हाफ में भी आप यहाँ पर प्लेट्स डालते हुए जाएंगे, तो ये दोनों भी मतलब कि रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको ये नीचे वाला पार्ट जो है वो रेडी कर लेना है प्लेट्स डालकर, बट दोनों साइड में आपको 3.5 इंच का यहाँ पर गैप छोड़ना ही छोड़ना है, एंड उसके बाद आपको प्लेट्स डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ पर 3.5 इंच पर, और यहाँ पर भी मैं एक कट लगाऊंगी, एंड इसके बाद दोनों साइड में हम जो है वो यहाँ पर प्लेट्स डालना शुरू कर देंगे। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको यहाँ पर प्रॉपरली पता चल सके। तो यहाँ पर हम प्लेट्स डालेंगे एंड ये वाला पार्ट जो है वो रेडी कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों साइड मैंने 3.5 इंच का मार्क छोड़ा हुआ था, एंड उसके बाद बीच वाले हिस्से में मैंने इस तरह से ये वाला प्लेट्स डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर
इसके साइज़ में भी यह आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला एक पार्ट लेंगे एंड इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे एंड इसके ऊपर में 1/2 इंच की मार्जिन से सिलाई लगाकर एक पार्ट ये अटैच कर लेंगे। इसी तरह से आपको ये दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरह से आपको अटैच कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं दूसरे वाले पार्ट्स में भी हमने इसी तरह से प्लीट्स डाले हैं दोनों साइड में गैप छोड़कर। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, दूसरा जो अनादर वाला हमारा बैक साइड का जो था वो भी हम यहाँ पर लेंगे। इस तरह से इसके ऊपर रख कर 1/2 इंच की मार्जिन से पूरे राउंड में सिलाई लगाकर एक पैर हमारा यानी कि दोनों साइड रेडी कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से हमने ये वाला फैब्रिक यहाँ पर जॉइंट कर दिया है। नीचे की तरफ हमारी प्लेट्स आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट्स को एक के ऊपर एक इस तरह से रखेंगे यहाँ पर एंड दोनों के साइड में जो हमारा आसन का साइड है यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड इस वाले पार्ट में यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा देंगे 1/2 इंच की मार्जिन से दोनों की तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं हमने सिलाई लगा दी है और जो पार्ट्स में सिलाई लगा दी है वो हमने सेंटर पे कर दिया है इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर सेंटर कर दिया है। अब हम नीचे का बॉटम रेडी कर लेंगे। तो बॉटम के लिए मैंने यहाँ पर जो है एक पट्टी ली है बुकरम की। आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी पट्टी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इसके ऊपर इस तरह से रखना है। पहले हमें 1/2 इंच के एक फोल्ड करके उसके ऊपर स्टिच लगा देनी है, फिर से एक पलट देना है, उसके ऊपर आपको फिर से दोनों साइड में स्टिच लगा देना है। तो इसी तरह से आपको ये दोनों रेडी कर लेना है। दूसरे पैर में भी आपको इसी तरह से करना है। जितना हमने बॉटम कट किया है उतने ही साइज़ का आपका स्ट्रिप कट कर लेनी है एंड उसके ऊपर पहले एक 1/2 इंच का फोल्ड होगा, उसके बाद और एक फोल्ड होगा, उसके बाद हम इसके ऊपर दोनों में स्टिचिंग लगा देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर स्टिच लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे और 2 इंच का 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे कपड़े को पकड़कर एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक हम इसकी सिलाई डाल देंगे। यानी कि पूरे राउंड में पैरों के दोनों साइड में सेंटर से लेकर इस तरह से इस यहाँ तक, यहाँ पर जितना आपका बॉटम है उसमें आपको इतना मार्जिन जितना छोड़ना है उतना छोड़कर आप पूरे इसके राउंड में यहाँ से लेकर पूरा 20 सेंटर से इस साइड तक हमें स्टिच लगा देनी है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने स्टिच लगा दी है। अब रह चुका है तो सिर्फ हमारी अपर की ये जो नाड़ा, हम जो यहाँ से बेल्ट में नाड़ा डालेंगे वहाँ की पट्टी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली एक फोल्ड करना है इस तरह से एंड उसके ऊपर 1 इंच का एक और फोल्ड कर देना है इस तरह से। यानी कि ये प्रॉपर 2 इंच का 1.5 इंच का यहाँ पर हमें गैप जो हमारा रह चुका था वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह से पूरे राउंड में आपको ये स्ट्रिप लगा देनी है। बाद में हम इसके ऊपर नाड़ा डालकर इसका फाइनल लुक दिखा देंगे। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइनर टॉप ये वाला एंड इस तरह से ये हमारी धोती पैंट बनकर रेडी हो चुकी है। तो आई होप मेरा ये ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आया होगा। कैमरा अच्छा नहीं होने की वजह से ये वीडियो बहुत ब्लैक आ रहा है। तो मैंने इसे अपने मोबाइल से शूट किया है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अगेन।